नमस्कार मित्रों, एस2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विवाह को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर आज बहुत लोग त्रस्त हैं। त्रस्ती ने इसको लेकर बेहद गंभीर रूप से परेशान भी हैं, क्योंकि बहुत युवा ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है। उम्र 40 के आसपास पहुंच गई है और इस युवा वर्ग में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी आती हैं। उनके पास अच्छी नौकरी है, अपना मकान दुकान सब कुछ है, अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छी सैलरी है, अच्छा बैंक बैलेंस है, लेकिन फिर भी उनको उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए वैवाहिक कार्य नहीं हो पा रहा है। घर में वृद्ध माँ बाप हैं, क्योंकि यदि 40 साल की उम्र तक नहीं शादी नहीं होगी तो उम्र थोड़ी ठहरेगी। जब हम 40 के हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे माँ बाप 65 से ऊपर तो पहुँच ही जाएंगे। और विवाह का समय अभी नहीं बढ़ा। पिछले 30-35 साल में हमारे देश में वैवाहिक जीवन का जो अवधि है निरंतर बढ़ती जा रही है। यदि हमारे माँ बाप ने भी 30 साल की उम्र में शादी की है और ऐसे में यदि उनके बच्चों की उम्र 35 के आसपास हो जाए तो 65 के तो हो ही जाते हैं। और आज भारत में 65 उम्र जीवन का एक अंतिम पड़ाव है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 70-80 साल तक लोगों का जीवन काल पहुँच जाता है, लेकिन बड़े शहरों में, दिल्ली हो, उत्तर भारत हो, या ऐसे जो शहर हैं उनमें तो 65 हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव हो गया है। तो घर गृहस्थी को लेकर, विवाह को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत त्रस्त हैं। कारण यही है, शुक्र, मंगल, बृहस्पति अशुभ योग में होना, या फिर अपने संस्कार, अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, खान पीन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने वैवाहिक जो कारक हैं, जो ग्रह हैं, उनको अशुभ बना लेना। ऐसी एक समस्या एक बहन ने मुझे चंडीगढ़ से लिख भेजी है। वो कहती हैं कि उनको विवाह हुए 13-14 साल हो गए, लेकिन उनको ना तो गृहस्थी का जीवन मिल पाया, ना वो पति के साथ सुख से रह पाई। और कई साल पहले तो पति ने डाइवोर्स लेने का भी सोचा। 1-2 महीने पहले लगता था कि डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन फिर डाइवोर्स रुक गया। लेकिन वो घर गृहस्थी के जीवन को लेकर बहुत त्रस्त हैं। अभी तक संतान नहीं हो पाई है। उनकी डिटेल भी भेजी है, तो डिटेल के अनुसार उनकी कर्क लग्न है। कर्क लग्न में सूर्य विराजमान है। सूर्य के साथ में बुध और शुक्र का मिलन है। फिर वही योग, शुक्र, सूर्य और बुध का मेल। ये जीवन, ये जो एक अकेला ग्रह ऐसा, एक योग ऐसा है जो जीवन को त्रस्त करके रख देता है, हमें घर गृहस्थी के जीवन से परेशान रखता है। ऐसे में व्यक्ति की जॉब तो लगती है, लेकिन जॉब अस्थिर रहती है, लगती है, छूट जाती है। धन की कमी रहती है, मान प्रतिष्ठा की कमी रहती है। और इन्होंने भी लिखा है कि वो कुछ समय अपने मायके में व्यतीत करती हैं, कुछ समय ससुराल में व्यतीत करती हैं। 2-3 साल तक तो उन्हें कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने पड़े, क्योंकि उनका पति डाइवोर्स चाहता था। फिर किसी चीज़ को लेकर उन दोनों में समझौता हो गया, लेकिन समझौता होने के बावजूद भी उनकी गृहस्थ की जो डोर है वो आगे नहीं मिल पाई। अभी तक संतान भी नहीं है। वो अच्छी नौकरी भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जीवन सुखद नहीं है। वैसे भी बहन जी, आपका जो अभी जो दशा काल है वो बृहस्पति में, बृहस्पति का दशाल है, जो 2037 तक चलेगा। बृहस्पति पति के कारक हैं, और पति के कारक भी आपके 6वें स्थान पर हैं। 6वें स्थान पर ही नहीं, उन पर शनि की दृष्टि भी है, मंगल का प्रभाव भी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पति का सुख कैसे मिलेगा। तो इस संबंध में यदि आप अपने घर गृहस्थी को संभालना चाहती हैं, अपने गृहस्थ जीवन को संरक्षित रखना चाहती हैं, आप जीवन के अन्य कार्यों में भी आगे बढ़ना चाहती हैं, जैसे कि आप नौकरी के बारे में आपने लिखा है कि नौकरी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, छूटती रहती है, संतान सुख नहीं है। वैसे भी आपकी उम्र तो इस समय करीब 39 साल के आसपास हो गई है। तो ऐसे में आपको लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए। निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा हुई तो आपका घर गृहस्थी का जीवन फिर सुखों से भर जाएगा। संतान की प्राप्ति भी होगी, पति भी आपको सहयोग देंगे, प्रेम देंगे, समाज में आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी बनने लगेगा, और समय अनुसार आपको संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो लाल किताब संबंधी ऐसे उपाय में सबसे पहला उपाय है कि आप सबसे पहले 43 दिन लगातार पीले जो नींबू होते हैं,
एक आजकल हाइब्रिड नींबू आते हैं इतने बड़े बड़े, वो नींबू नहीं, जो देसी नींबू होते हैं और उन पर दाग धब्बे ना हो। दाग धब्बे बीमारी से भी लग जाते हैं, सड़ने से भी लग जाते हैं, लेकिन कई और कारणों से भी लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि बिना दाग धब्बे वाला 4 नींबू आपको लगातार 43 दिन तक उसे मंदिर में देना है। इस उपाय को आपने करना है। इस उपाय से आपकी घर गृहस्थी की जो डोर है वो दोबारा से जुड़ जाएगी। आपके पति सामने से आकर आपको लेके जाएंगे, आपके गृहस्थ जीवन में सुख की बयार बहने लगेगी। लेकिन उसके जब 43 दिन इस उपाय को कर लें, उसके बाद भी उस उपाय को आप लगातार करते रहें। और उस उपाय को आपने बृहस्पतिवार के दिन करना है, यानी कि 43 दिन तो लगातार करना है। फिर आपको हर बृहस्पतिवार 4 पीले नींबू ले जाके मंदिर में देना है। नींबू दाग रहित हों, धब्बे वाले ना हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और मैं जैसे पहले कहा हूँ कि वो हाइब्रिड ना हो, क्योंकि हाइब्रिड नींबू में वो नींबू है ही नहीं, वो कुछ और मिश्रण करके बनाए गए हैं। तो हमें नींबू लेने पहले तो ये करना है आपको। इसके अलावा आपने अपने गले में पीला धागा, यदि आपको रेशम का धागा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो धारण करके रखना है। या फिर आप सोने की चेन पहन सकते हैं। ये उपाय करना है। और तीसरे उपाय में आपको चांदी का एक चक्कोर टुकड़ा, बड़ा चक्कोर टुकड़ा लेकर जेब में रखना है। मात्र इन 3-4 उपायों की मदद से ही आपके जीवन में फिर से सुख की, आनंद की बयार बहने लगेगी। आपका गृहस्थ जीवन सुखम हो जाएगा। क्योंकि हमने बृहस्पति को ही शुभ बना लिया, तो बृहस्पति शुभ बनाने से आपको सूर्य का भी प्रभाव मिलने लगेगा, शुक्र की प्रबलता। और शुक्र का तो यदि आपको शुक्र प्रबल प्रभाव देंगे तो घर गृहस्थी की डोर तो सहजता से आगे बढ़ी जाएगी। आपके सामने ना नौकरी की समस्या रहेगी, ना फिर आपको धन की समस्या आएगी। और सूर्य जब अपना तेज दिखाएंगे, अपना प्रताप दिखाएंगे, तो मान प्रतिष्ठा, जस की कीर्ति भी आपको मिल जाएगी और नौकरी भी मिल जाएगी। नौकरी मिलेगी नहीं, आप सहजता से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये मात्र कुछ उपाय हैं, इनकी मदद से हम जीवन को सुखों से भर सकते हैं। हाँ, अब मैं अपने मित्रों से थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट ये करूँगा कि बहुत सारे मित्र मेरे वीडियो तो देखते हैं, लेकिन अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन को समय से उपलब्ध होती रहे। दूसरी प्रार्थना ये है कि बहुत सारे मित्र अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स तो मेरे मैसेज बॉक्स में लिख देते हैं, कई तो समस्या नहीं लिखते, कई समस्या लिख के छोड़ देते हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं प्रत्येक दिन एक समस्या को ले पाता हूँ। और मेरे पास बहुत सारे मित्र, कभी कभी 10-15 मित्रों की समस्याएं आ जाती हैं। तो एक तो या तो आप इंतज़ार कर सकते हैं तो इंतज़ार करें, क्योंकि 10 दिन के बाद यदि आपने समस्या आज लिखी, 10-12 दिन के बाद आपकी बारी आने वाली है। या फिर आप मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है अपने डिस्क्रिप्शन पर, उस पर अपनी डिटेल भेजें। और डिटेल भेजने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपसे संपर्क कर लें, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरा मोबाइल नंबर उसमें है, उसमें 3:30 बजे के बाद बात करें। 3:30 बजे से थोड़ा मैं कई कार्यों में बिजी रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। कुछ मित्रों ने कहा कि मेरी कोई फ़ीस है। देखिए, फीस की कोई आप टेंशन नहीं है, आप निःशुल्क भी ले सकते हैं यदि सामर्थ्यवान है। तो यदि ऐसे में यदि आप मुझे फ़ीस देना चाहते हैं तो मैंने फ़ीस 3 महीने के लिए, 3 महीने आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं वो कोई बंधन नहीं, लेकिन 3 महीने तक कर सकते हैं। इसकी मैंने 500 रुपये मात्र फीस रखी है, या जो भी आप कहें वो रखी है। तो आप वो मुझे दे सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा, आप वहाँ मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।